हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITI बेसिक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइप अर्थिंग। आज हम देखेंगे कि पाइप अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आएगा ड्राइंग दी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पाइप एंड प्लेट अर्थिंग। तो हमें यहाँ पर पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दोनों का डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर मैं अभी पाइप अर्थिंग का डायग्राम बनाकर बताऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट अर्थिंग का भी डायग्राम देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है इस बार, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था। तो शायद इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे आप अच्छे से कर लें। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। दोस्तों, कुछ बुकों में यही डायग्राम को बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो डायग्राम प्रॉपर डायग्राम नहीं है। वैसे अर्थिंग का कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अंदाजे से ये डायग्राम को बनाते हैं। तो आपको हर बुकों में ये अलग अलग डायग्राम मिलेगा। और इसकी जो हाइट रखते हैं हम, तो ये भी कोई प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको मिनिमम कितना हाइट रखना है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ बुकों में यही हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप बना दें। अर्थिंग तो आप लोग वैसे जानते ही होंगे, जो हमारा सॉकेट होता है 3 पिन वाला, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो अर्थिंग का रहता है। अर्थिंग आप अलग से लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर गांव में अर्थिंग प्रोवाइड नहीं होता है तो वो लोग इस तरीके से अर्थिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दो मेथड है, एक तो पाइप अर्थिंग है और यहाँ पर एक प्लेट अर्थिंग है। यहाँ पर हम अभी पाइप अर्थिंग का डायग्राम देख रहे हैं। तो ये तो चीज़ समझने वाला था, लेकिन आपको यहाँ पर उसी डायग्राम को बनाकर दिखाना है। ये क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से अगर आप प्रॉपर डायग्राम अगर इसे बनाएंगे तो आपको 30 में से 25 नंबर तक मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे अच्छे से कर लें। आपका बहुत कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार नहीं आया था पेपर में। तो इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से कर लें। और अगर ये आएगा तो दोनों आएगा, प्लेट अर्थिंग पाइप अर्थिंग दोनों आएगा। और आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस में से ही आते हैं दोस्तों। अगर आपको देखना है तो आप इसके नेक्स्ट वाला पेपर दे सकते हैं, जो अगले साल आया था। ईडी का मैंने बनाया था उसमें वीडियो। यहाँ पर ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन 5:1 में बनता है, यानी कि 0.5 mm, फिर उसके बाद 0.1 mm, और जो उनके बीच का गैप रहेगा वो 0.1 mm रहेगा। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। दोस्तों, पाइप अर्थिंग में जो हम पाइप यूज़ करते हैं वो GI पाइप रहता है, आयरन का।
और उसके नीचे चारकोल और सॉल्ट को डालकर हम जो अर्थिंग रहता है उसमें जीआई पाइप में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर किसी कारणवश ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे तो वो अर्थिंग में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। और पाइप का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो तो वो डायरेक्ट अर्थ में जाए, क्योंकि अगर पाइप नहीं रहेगा और हम डायरेक्ट ऊपर ही चारकोल और साल्ट डाल देंगे तो उसमें हाई वोल्टेज करंट लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम पाइप का यूज़ करते हैं, जीआई पाइप का। जीआई पाइप का मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी लाइन खींच रहा हूँ वो पूरा मेज़रमेंट से है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे वो मेज़र करके खींचेंगे, और ये जो जो भी लाइन है उसे हम एमएम में शो करेंगे। यहाँ पर हम इसे एमएम में नहीं लिखेंगे और नीचे में लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं रहेगा और हम अच्छे से नहीं शो कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उसका जितने का वो उसकी लंबाई है वो लिख देंगे खाली। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस मैंने मेज़र किए हैं यहाँ पर ये पूरा मेज़रमेंट से हुआ है। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस लिखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस मेज़र करें। और जो डिस्टेंस मेज़र नहीं करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वहाँ पर आपको कोई मेज़रमेंट नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख देना है। दोस्तों डायमेंशनिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कोई भी डायग्राम को दो ही पैटर्न में डायमेंशनिंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। पहला होता है अलाइंड सिस्टम जिसमें हम डायमेंशनिंग करते हैं, और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वाला अच्छे से देख लें, क्योंकि डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डायग्राम के लिए। यहाँ पर हम अलाइंड सिस्टम में डायमेंशनिंग कर रहे हैं, और जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम रहता है वहाँ पर हम बीच से उसे ब्रेक कर देते हैं उस लाइन को।
ये अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अलाइन सिस्टम में जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो जो साइड वाला लाइन रहता है वहाँ पर हम जो नंबर लिखते हैं, जितना डिस्टेंस है वो, उसे हम टेढ़े में लिखेंगे, उसे हम सीधे में नहीं लिखेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, आपको यहाँ पर इस तरीके से डायमेंशनिंग करनी है जैसा यहाँ पे मैंने किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये भी मेज़रमेंट से ड्रॉ करी है। ये 800 mm है। तो अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो आप सेंटीमीटर में भी इसे खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं इसे अच्छे से एक बार बना लेता हूँ दोस्तों, फिर आखिरी में मैं आपको इसे पूरा डायग्राम अच्छे से दिखा दूंगा, फिर आप अपनी कॉपी में देखकर अच्छे से बना सकते हैं।
यहाँ पर ये जो सर्कल है दोस्तों, इसे हमको साइड में बड़ा करके दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से इंडिकेट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसे साइड में बड़ा करके दिखाना है आखिरी में। तो पहले हम ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो भी देख लेंगे। यहाँ पर हम कितनी लेयर यूज़ करते हैं वो इंडिकेट करना है। दोस्तों अगर आप नाम एक आध अगर भूल भी जाओ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन है उसे बताना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो हाइट बताया गया है ऊपर में 8 सेंटीमीटर मिनिमम, तो ये भी इंडिकेट करना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 5 करके पाइप की मोटाई बताई गई है जीआई पाइप की, तो ये भी इंडिकेट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप देख लें, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे तो आप बता ही दें, लेकिन अगर एक आध अगर आप भूल भी जाओ तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों आपको अगर इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके कमेंट के बेसिस में ही वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपका कमेंट आया तभी मैं आगे प्लेट अर्थिंग का डायग्राम बनाकर बताऊँगा, नहीं तो मैं ये वाला डायग्राम नहीं बताऊँगा। क्योंकि होता क्या है, अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप नहीं देखेंगे तो मेरे उस डायग्राम को बताने का क्या फ़ायदा। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से कर ले, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार ये आ ही जाए। दोस्तों ये जीआई पाइप है और यहाँ पर ये चारकोल और साल्ट इसमें इस तरीके से लगा हुआ है। ये देखिए, नीचे वाला चारकोल था और ऊपर में हमने इसके ऊपर सॉल्ट का मिक्सचर डाल दिया।
दोस्तों ये जो हाइट जो मैं बता रहा था पहले, यहाँ पर ये हम मेज़र नहीं करते हैं, ये अंदाजे में लिया हुआ हाइट है। तो ये कम से कम इतना तो रहना कंपलसरी है, और अगर आप इससे ज़्यादा भी रखें थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो सर्कल है जो मैंने आपको बताया था कि इसे हम लास्ट में करेंगे, ये वो वाला पार्ट है। तो इसका जो बीच का सेंटर लाइन है ये 5:1 है, 0.5 mm टू 0.1 mm, और उसके बीच का गैप 0.1 mm रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टरनेट लेयर ऑफ चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, एंड साल्ट। ये भी हाइट जो हम मेज़र कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी प्रॉपर नहीं है, इसे भी हम अंदाजे से लिख देंगे। ये ज़्यादा भी हो सकता है, और हमें मिनिमम इतना तो लिखना ही है, इसलिए यहाँ पर हमने इतना लिखा है। कुछ बुकों में ये अलग भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम इतना हाइट तो रखना ही है, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, और ऊपर में हम डायमेंशन शो नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखें, क्योंकि इससे डायग्राम अच्छा नहीं दिखता है, और ये हमें लास्ट लास्ट में ही लिखना है। एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप बड़ा कर कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसे अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पाइप अर्थिंग का डायग्राम बनाना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट अर्थिंग का डायग्राम देखेंगे। अगर आपका कमेंट आया तभी मैं डायग्राम बताऊंगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ज़रूर पेपर में आएगा, आप इसे अच्छे से बना लें देख के।